जय कृष्ण बलराम गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय प्रभुपाद 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 शिव प्रभुपाद 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 शिव प्रभुपाद। तो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, हिताई गौर प्रेमानंदे। तो हम मंगलाचरण कर लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, उसके बाद हम अपना जो रीडिंग सेशन है उसको कंटिन्यू करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के कृष्णा बुक रीडिंग में। तो हम सब जो है वो भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं जो हैं उसको पढ़ रहे हैं, उसके बारे में श्रवण कर रहे हैं। तो वास्तविकता में भगवान की जो बाल लीलाएं हैं वो बहुत विशेष है। तो श्रील शुकदेव गोस्वामी जो कि श्रीमद् भागवतम सुना रहे हैं परीक्षित महाराज को, वो भगवान के अलग अलग अवतारों की लीलाएं सुनाते हैं परीक्षित महाराज को। और फिर 7 दिन का समय होता है परीक्षित महाराज के पास। तो अंत में आते आते भगवान की लीलाओं, कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताना शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले वो बाल लीलाओं के बारे में बताते हैं, फिर भगवान की कुमार अवस्था की लीलाओं के बारे में बताते हैं। तो शुकदेव गोस्वामी ये बताते हैं कि जितने भी अवतारों की लीलाएं हैं उसमें से सबसे जो मधुर लीलाएं हैं वो कौन सी हैं? वो कहते हैं वो कृष्ण की बाल लीला। तो ऐसा बताते हैं, वो कहते हैं येन अवतारेण भगवान हरिरीश्वर करोति कर्ण रम्यानि मनोज्ञानि च न प्रभु। वो कहते हैं कि भगवान के येन अवतारेण, कि भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, जैसे मत्स्य, कूर्म, परशुराम, रामचंद्र के रूप में आते हैं भगवान, वामन देव के रूप में आते हैं। तो ऐसे भगवान के असंख्य अवतार, कितने अवतार हैं जितनी नदियां हैं। जैसे नदियों को नहीं गिना जा सकता, वैसे ही कितने भगवान के अवतार हैं, नदियों में कितनी लहरें हैं उनको नहीं गिना जा सकता, उसी प्रकार से भगवान के कितने अवतार हैं उसको भी नहीं गिना जा सकता। तो कह रहे हैं सभी अवतारों में, लेकिन क्या है, जो भगवान कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं वो क्या है, करोति कर्ण रम्यानि, वो कानों को लिए सुनने में बहुत मधुर है और साथ ही साथ मन को हरने वाली है, मनोज्ञानी चना प्रभु। इसलिए आप देखेंगे कि अभी रामनवमी आने वाली है, तो भगवान रामचंद्र की ज्यादा बाल लीलाएं देखने को नहीं मिलती, या कोई भी अवतार हो, नरसिंह रूप है भगवान का, मत्स्य, कूर्म, आप किसी भी अवतार के अंदर ये बाल लीलाएं बहुत किसी किसी की हैं, लेकिन उतनी आकर्षक नहीं है। इसलिए जहाँ पे बाल लीलाएं हैं, जो लोग टेलीविजन पे भी देखा करते हैं प्रोग्राम्स, तो देखेंगे कि कृष्ण की जो बाल लीला है उससे बच्चे, बड़े, सब लोग आकर्षित। तो ये इसीलिए भगवान ये बाल लीलाएं करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं भगवान? ताकि हम जो बद्ध जीव हैं उनको भगवान अपनी लीलाओं से आकर्षित करें, और उन लीलाओं से आकर्षित करके हमें ऐसा लगता है कि संसार में खुशी है, लेकिन हमारी ये जो गलत धारणा है वो हट के हम इस धारणा को अपना पाए कि वास्तविकता में असली जो आनंद है वो भगवान की जो लीलाएं हैं उनसे आकर्षित होकर, उनका श्रवण करके और उनसे शिक्षाएं लेके हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए भगवान अनेक ये बाल लीलाएं करते हैं और हम जैसे बद्ध जीवों को आकर्षित करते हैं अपनी इन बाल लीलाओं से। तो हम 8वां अध्याय पढ़ रहे थे, तो 8वां अध्याय जो है उसको हम अभी पढ़ना शुरू करेंगे। तो
आप में से जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो एक एक करके जो है उनको मौका मिल जाएगा पढ़ने का। तो 8वां अध्याय जो है उसको हम शुरू करते हैं। तो इशिका माता जी जो है वो स्टार्ट कर सकती हैं पढ़ने हरे के लिए। कृष्ण बाबू जी। उसके बाद विरा, बेलू गुप्ता माता जी हैं, उनको हम मौका देंगे। विराट रूप का दर्शन, विराट रूप। हाँ, तो यहाँ पे ऐसे विराट रूप का अध्याय शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे भगवान माता यशोदा को जो है इस अध्याय के अंदर मुख्य मुख्य क्या चीजें आएंगी। सबसे पहले कि गर्ग मुनि जो है वो नंद महाराज के यहाँ पे आते हैं, वो भगवान कृष्ण का नामकरण करते हैं। तो कैसे नंद महाराज उनका आदर सत्कार करते हैं इसको हम देखेंगे। और फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि कैसे गर्ग मुनि कृष्ण और बलराम जी का नामकरण करते हैं, और फिर कैसे भगवान जो है वो अपनी अलग अलग बाल लीलाओं से माता यशोदा और सभी गोपियों का मन हरते हैं, और कैसे भगवान मिट्टी खाते हैं और फिर अपना जो विराट रूप है वो अपने मुख में माता यशोदा को दिखाते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इनसे शिक्षा लेने के लिए प्रयास करेंगे। हाँ जी, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। विराट रूप का दर्शन। इस घटना के बाद वसुदेव ने अपने कुल पुरोहित गर्ग मुनि से कहा कि वह नंद महाराज के यहाँ जाकर ज्योतिष के अनुसार कृष्ण के भविष्य की गणना करें। गर्ग मुनि महान ऋषि थे जिन्होंने अनेक तपस्याएं की थी और जो यदुवंश के पुरोहित नियुक्त हुए थे। जब गर्ग मुनि नंद महाराज के यहाँ पहुंचे तो वह उन्हें देखकर परम प्रसन्न हुए और तुरंत ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए तथा उन्होंने उनका सादर अभिवादन किया। उन्होंने गर्ग मुनि का इस भाव से स्वागत किया मानो कोई ईश्वर या श्री भगवान की पूजा कर रहा हो। उन्होंने उन्हें उत्तम आसन दिया और जब वे बैठ गए तो उनका हार्दिक स्वागत किया। उन्हें अत्यंत विनम्र भाव से संबोधित करते हुए नंद महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण, इस गृहस्थ के घर आगमन केवल प्रकाश प्रदान के लिए हुआ है। हम सदैव गृहस्थी के कार्यों में लगे रहते हैं जिसमें आत्म साक्षात्कार के वास्तविक वास्तविक कार्य के लिए अवसर ही नहीं मिल पाता। हमारे घर में आपका पदार्पण हमें आध्यात्मिक जीवन के विषय में किंचित ज्ञान प्रदान करने के निर्मित हुआ है। आपका गृहस्थों के घर पधारने का इसके अतिरिक्त कोई अन्य प्रयोजन नहीं हो सकता। ठीक है, वास्तव तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम शिक्षा लेते हैं वो ये शिक्षा लेते हैं कि यहाँ पे अभी गर्ग मुनि जो है, तो गर्गाचार्य या गर्ग मुनि जो है वो कौन है। गर्ग मुनि जो है, जैसे हम सबका कोई ना कोई फैमिली डॉक्टर होता है जिसपे हम विश्वास करते हैं, है ना, उनसे ही हम दवाई लेते हैं, उन्हीं से हम अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं और उनकी जो सलाह होती है उस पर हमारा विश्वास होता है। उसी समय पे पहले के समय में क्या होता था कि वैद भी होते थे हर एक कुल के परिवार के, लेकिन साथ ही साथ हर कुल के एक एक प्रीस्ट भी होते थे या एक पुजारी कह लीजिए या एक ब्राह्मण होते थे जो कि घर के पूजा पाठ वगैरह इत्यादि किया करते थे। तो गर्गाचार्य जो थे वो यदु कुल के पुजारी थे, या यदु कुल के लिए जो भी वहां पे उनकी रीत होती थी वो सब गर्गाचार्य किया करते थे। तो यहाँ पे अब गर्गाचार्य को या फिर गर्ग मुनि को वासुदेव ने भेजा, वसुदेव ने भेजा कि आप जाके कृष्ण और बलराम पैदा हो, उनको पता ही था कि कारागार में कृष्ण का और बलराम का जन्म हुआ था। तो उन्होंने भेजा गर्ग मुनि को कि आप जाइए और वहां पे उनका संस्कार कीजिए, बच्चे पैदा हुए। तो अब यहाँ पे जब गर्ग मुनि गए तो बहुत बड़े संत हैं, वो बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के। तो जब वो गए तो नंद महाराज के घर पे आए, तो नंद महाराज किस प्रकार से उनका आदर सत्कार कर रहे हैं। तो देखिए, वैसे वो यदुकुल में उठने बैठने वाले थे। यदुकुल जो थे वो सब महान क्षत्रिय थे, और एक राजा महल में
तो बहुत अच्छे से आदर सत्कार कर सकते हैं, बहुत सारे फैसिलिटीज हैं आदर सत्कार करने का। लेकिन अब नंद महाराज तो एक ग्वालपाल है, भले ही वो भी बहुत धनवान है, लेकिन फिर भी एक राजा की भांति आदर सत्कार नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जो भी वो बेस्ट कर सकते थे, वो जो भक्त आए हैं उनका वो आदर सत्कार करते हैं। और किस प्रकार से हमें, कोई भी अगर हमें भक्त आता है तो किस तरीके से हमें उसका आदर सत्कार करना है। सबसे पहला जो चीज बोली गई है वो ये है कि उनको बैठने के लिए स्थान देना चाहिए। दूसरा जो बोला गया वो ये है कि उनको कुछ पीने के लिए देना चाहिए। और तीसरा जो है उनसे मधुर वचन बोलने चाहिए। तो इन 3 चीजों से हम क्या करते हैं, जो भी आए हैं, अतिथि आए हैं, और वो उनकी पूजा, उनको जो भक्त आए हैं उनको कैसे आदर सम्मान देना चाहिए, जैसे भगवान को हम आदर सम्मान देते हैं। तो इस प्रकार से नंद महाराज ने जो क्या दिया था, गर्ग मुनि को सम्मान दिया था। तो पहले के समय में क्या होता था कि ये जो भक्त अलग अलग लोगों के घर पे जाया करते थे, तो वास्तविकता में यहाँ पे तो वो संस्कार करने के लिए आए। अभी नंद महाराज को ये पता नहीं है किस उद्देश्य से वो आए, लेकिन वो पूरे खुले दिल से गर्ग मुनि का आमंत्रण कर रहे हैं उनको, और उनको उनका आदर सत्कार कर रहे हैं। तो जो भक्तों का घर पे आना बहुत ही बड़ा सौभाग्य बताया गया। कैसे बहुत बड़ा सौभाग्य बताया गया? ऐसा भागवत पुराण में आता है कि भक्त क्यों किसी के यहाँ पे जाते हैं, तो बताते हैं, जनस्य कृष्णाद विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्राहेह चरन्ति नूनम भूतानि भवानी जनार्दनस्य। क्या बता रहे हैं कि भक्त किस लिए जाते हैं? आज के समय में क्या लगता है कि कोई भक्त आ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद कुछ मांगने के लिए आए होंगे, या फिर हमारे पास और बहुत काम है तो भक्तों को घर पे आमंत्रित क्यों करना। लेकिन वो बता रहे हैं कि भक्त क्यों जाते हैं। वो कह रहे हैं कि अनुग्राहेय चरन्ति नूनम, कि भक्तों का एक ही भाव होता है कि कैसे दूसरों को भगवान की कृपा दी जा सके। देखिए, भगवान को किससे कंपेयर किया गया है? भगवान को कंपेयर किया गया कृपा के सागर से। अब जब सागर के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो क्या होता है, जो पानी होता है वो भाप बनता है, और उस भाप से बादल बनते हैं। अब वो जो बादल होते हैं वो क्या करते हैं, वो सागर का जो पानी था उसको जगह जगह जाके बरसाते हैं। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण जो है वो कृपा के सागर है। हम कहते हैं ना, हे कृष्ण करुणा सिंधु। करुणा सिंधु का मतलब क्या है? सिंधु मतलब सागर, और करुणा यानी मर्सी। सो कृष्णा इज द ओशियन ऑफ मर्सी। और जो क्लाउड है वो क्या करता है, वो उस ओशियन के वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करता है इक्वली टू एवरीवन। उसी तरीके से भक्त क्या करते हैं, भगवान जो कृपा के सागर है, क्योंकि भक्त भगवान की भक्ति कर रहा है तो उसके पास वो कृपा का थोड़ा सा एक्सेस होता है। जैसे बादल के पास पूरा पानी नहीं है जितना सागर का, लेकिन कुछ पानी उसके पास आ गए। उसी प्रकार से भक्तों के पास भी भगवान की कुछ कृपा जो होती है वो उनके पास होती है। अब वो क्या करते हैं, वो जगह जगह जाके उस कृपा की वर्षा करते हैं लोगों को। तो इसीलिए अनुग्राह्य चरंती नूनम, मतलब वो क्यों चल रहे हैं, क्यों वो विचरण कर रहे हैं, क्यों वो घूम रहे हैं इधर उधर, लोगों के घर पे जाते हैं, क्यों? क्योंकि अनुग्रह करने के लिए। ठीक है, इसलिए पहले के समय में क्या करते थे, जो लोग होते थे वो मधुकरी करते थे, भिक्षा मांगते थे घर में, और जो उनको मिलता था उसी को खाते थे। तो इसी तरीके से आजकल भी जो भक्त हैं वो जाते हैं। भले ही हो सकता है कि वो किसी के पास दान मांगने के लिए जाए, या फिर हो सकता है कि वो किसी के पास उनको कोई पुस्तक देने के लिए जाए, भगवत गीता, या फिर कोई पत्रिका देने के लिए जाए। लेकिन जब भक्त आते हैं तो हमें उनका आदर सत्कार करना चाहिए। हो सकता है हमारे पास उतना उनकी जो रिक्वेस्ट है वो हम पूरी तरह पूरी ना कर पाए, लेकिन हमें ये नहीं समझना चाहिए कि अब ये कुछ मांगेंगे और हमें इसको, इस कमिटमेंट को पूरा करना चाहिए। ऐसी मेंटेलिटी नहीं होनी चाहिए। हमें ये समझना चाहिए भगवान की कृपा को वो लेके आए हैं, तो जो भी हमें मिल सकती है उसमें हमारा सौभाग्य है। तो क्या करने आते हैं, लोगों के पास जाते हैं। जनस्य कृष्ण विमुखस्य दैवात्, वो लोग जो कि कृष्ण से विमुख हुए हुए हैं। और विमुख होने के कारण क्या कर रहे हैं, दो चीजें होती हैं। जब हम कृष्ण से विमुख हो जाते हैं तो दो काम होते हैं, अधर्मशीलस्य सुदुखितस्य, हम बहुत ज्यादा दुख में रहते हैं, बहुत ज्यादा चिंता में रहते हैं। इसलिए आप देखेंगे सब लोग चिंता में हैं। उस सबकी चिंता का कारण क्या है, क्योंकि वो कृष्ण से विमुख है। जब हम कृष्ण के से उन्मुख होते हैं, भगवान के बारे में हम अपना रिश्ता भगवान से समझते हैं, तब वास्तविकता में हम चिंता से मुक्त हो सकते हैं। तो वो लोग दुखी होते हैं, और साथ ही साथ क्या है, अधर्मशील से, क्योंकि भगवान से उनका कोई नाता नहीं है, भगवान की शिक्षाओं को पालन नहीं करते, तो इसलिए अधर्म
के रास्ते पे होते हैं। तो ऐसे लोग जो कि दुख में है, अधर्म के रास्ते पे हैं, उन पे क्या करते हैं, अनुग्रह चरंती नूनम, उन पे अनुग्रह करने के लिए वो बादल रूपी जो भक्त हैं, जिनके पास भगवान की कृपा रूपी पानी है, वो कृपा जो है वो दूसरे लोगों पे बरसाते हैं। तो इसलिए जब भक्त आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये 3 काम जरूर करने चाहिए। भले ही जो भी आगे उनकी कुछ डिमांड भी हो उसको फुलफिल कर पाए नहीं कर पाए, दैट इज अनदर थिंग, बट लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें ये 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला कि वी शुड गिव देम अ प्लेस टू सिट, हमें उनको बैठने के लिए उचित स्थान देना चाहिए। दूसरा, हमें उनको कुछ पीने के लिए देना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट उनसे मधुर वचन बोलना चाहिए। तो यहीं पे ये नंद महाराज, भले ही गर्ग मुनि जो थे वो बड़े बड़े महलों में राजाओं के द्वारा आदर सत्कार के पात्र थे, लेकिन अब जब नंद महाराज के पास आए जो कि ग्वाले हैं, लेकिन फिर भी फिर भी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नंद महाराज है वो पूरे अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो भी आदर सत्कार कर सकते हैं वो कर। और ऐसा बताया गया है कि जो व्यक्ति अगर भक्तों के घर पे आने पे उनका आदर सत्कार नहीं करता तो उसको किस तरीके से बताया गया, वो बताया गया वो उस समान है जैसे एक चंदन के वृक्ष पे सर्प होता है। अब जो चंदन का वृक्ष है, चंदन बहुत ठंडा होता है, और जो सर्प होता है उसका खून बहुत गर्म होता है। तो जो सर्प होता है या सांप होता है वो एक ठंडा स्थान ढूंढता है रहने के लिए, तो क्या करता है वो वृक्ष, जो चंदन का वृक्ष होता है वो बहुत शीतल होता है, तो उस वृक्ष में जाके रहता है। लेकिन क्या करता है, उस वृक्ष के पास किसी को आने नहीं देता है ना, हमेशा जो भी आता है उसको डसता है। उसी तरीके से कुछ लोग जैसे लिख देते हैं डॉग्स आर नॉट अलाउड, है ना। इसी तरीके से कुछ लोग जो होते हैं, कोई धार्मिक व्यक्ति आता है तो इसी तरीके से उनको भी ट्रीट करते हैं कि जैसे इन लोगों को हमें आने नहीं देना। लेकिन ये बहुत ही गलत मानसिकता है। इससे हम क्या करेंगे, हमारा आध्यात्मिक उन्नति होने के बजाय हम क्या होगा, हमारा आध्यात्मिक पतन होगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें उनका आदर सत्कार करना चाहिए। ये करने से हम क्या होता है, हम सुदुखित से हम सुसुखित से बनते हैं, हम हमारे जीवन में सुख बढ़ता है। दूसरा, हम अधर्मशील से धर्मशील से बनते हैं, यानी कि हम धर्म के मार्ग पे लगते हैं। तो ये वास्तविकता में भक्तों की कृपा है, जिसको हम तभी स्वीकार कर पाएंगे। जैसे होता है ना कि अगर कोई हमें पानी दे रहा है या कुछ लिक्विड दे रहा है, लेकिन हमारा पात्र जो है, हमारा जो कंटेनर है, वो इस लिक्विड को रिसीव करने के लिए उचित होना चाहिए। अगर हमारे कंटेनर में ही छेद है तो हम उस लिक्विड को संभाल नहीं पाएंगे। उसी तरीके से अगर हम जब भक्त आए हैं तो उन भक्तों को अगर हम वो भगवान की कृपा देने के लिए आए हैं, लेकिन हमारा पात्र ही अगर उचित नहीं होगा, तो वो पात्र क्या, वो पात्र है विनम्रता का, कि हमें आदर और विनम्रता से उनको स्वीकार करना। जितना हमारे में आदर और विनम्रता होगा, उतना ही क्या होगा, हम आध्यात्मिक विषयों को समझ पाएंगे। तो कभी हमारे किसी भक्त से मुलाकात होती है तो हमें आदर और विनम्रता से साथ पेश आना चाहिए, ताकि हम कृपा को ले पाए। जैसे अगर मान लीजिए जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसे फ्लो करती है, वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में फ्लो करती है। अगर जिनको ज्ञान होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो करती है, और जितना ज्यादा वोल्टेज का गैप होता है उतनी ज्यादा मात्रा में करंट बहता है। अगर मान लीजिए गैप जितना ज्यादा बड़ा है तो करंट उतना ज्यादा होगा। अगर ऐसे तार को या ऐसी वायर को अगर कोई छूता है तो उसको उतना ज्यादा करंट लगेगा। तो इसीलिए जितना जो भक्त है उनके पास वो हाई पोटेंशियल पे है। हाई पोटेंशियल मतलब कि उनके पास भगवान की कृपा है, ठीक है। और क्या है, और अगर जो जिनके पास वो जा रहे हैं, जो कि भौतिक कार्यों में लगे हुए हैं, वो लोग जो है वो लो पोटेंशियल पे हैं, मतलब। लेकिन अगर मान लीजिए वो अपने आप को लो पोटेंशियल पे समझेंगे, अगर वो भी अपने आप को हाई पोटेंशियल पे समझेंगे, तो जो करंट है उसका संचार नहीं हो पाएगा, भगवान की कृपा का संचार नहीं हो पाएगा। अगर वो विनम्रता को अनुकूल करते हैं तो उस कृपा को पा पाते हैं। तो यहाँ पे हम नंद महाराज के बिहेवियर से देखते हैं कि किस तरीके से हमें क्या करना चाहिए। जो भी व्यक्ति आ रहे हैं, भक्त आ रहे हैं, उनको अच्छे से स्वीकार करना चाहिए। तो मेरे पास इंग्लिश में है ये बुक, तो वहां पे मैं कुछ लाइनें बोलूंगा जो कि शायद पढ़ी थी ऋषिका माता जी ने। तो यहाँ पे बता रहे हैं, अड्रेसिंग हिम वेरी पोलाइटली ही सेड, मतलब कि गर्ग मुनि ने को बहुत पोलाइटली एड्रेस किया नंद महाराज ने, और क्या बोला, माय डियर ब्राह्मण, योर अपीयरेंस इन ए हाउस होल्डर्स प्लेस इज ओनली टू एनलाइटन। आपका हम जैसे भौतिकतावादी लोगों के घर में, अब वो विनम्रता, जबकि नंद महाराज इतने भगवान के प्रिय भक्त हैं, लेकिन वो भी विनम्रता प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, इज योर पर्पस इन कमिंग टू आवर प्लेस इज टू एनलाइटन अस,
We are always engaged in household duties and are forgetting our real duty of self realization. हम इस भौतिक संसार के कार्यों में लिप्त होते हुए अपने गोल को भूल जाते हैं. You are coming to our house is to give us some enlightenment about spiritual life. You have no other purpose in visiting householders. तो मेरी बात समझनी चाहिए भक्त जो कि सिंसियरली या फिर बोनाफाइड रूप से भगवान का शरण लेने का प्रयास कर रहे हैं, उनके किसी भी जगह पे विचरण करने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि वो दूसरों पे भगवान की कृपा देना चाहते हैं, उनका भला करना चाहते हैं. ठीक है. और हम अपना भला तभी करा पाएंगे जब हम ऐसी मानसिकता को अनुकूल करेंगे कि वास्तविकता में वो भला करना चाहते हैं. अगर हमें ऐसा लगेगा कि नहीं वो हमारा नुकसान करना चाहते हैं तो हम ऐसी मानसिकता को अनुकूल नहीं कर पाएंगे. तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है जो हमें यहाँ से सीखना चाहिए. ठीक है, आगे बढ़िए. वास्तव में किसी साधु पुरुष या ब्राह्मण का ऐसा गृहस्थ के घर में जाने का कोई प्रयोजन नहीं है जो निरंतर आर्थिक क्रियाकलापों धन में व्यस्त रहते हैं. साधु पुरुषों तथा ब्राह्मणों का गृहस्थ के घर जाने का कारण केवल उसे प्रकाश प्रदान करना होता है. यदि कोई यह पूछे कि गृहस्थ जन ज्ञान प्राप्ति के लिए किसी साधु पुरुष या ब्राह्मण के पास क्यों नहीं जाते, तो उसका उत्तर यही होगा कि गृहस्थ जन अत्यंत संकुचित हृदय वाले होते हैं. सामान्यतः गृहस्थ जन सोचते हैं कि उनका प्रधान कार्य पारिवारिक मामलों में व्यस्त रहना है और आत्म साक्षात्कार या आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश गौण है. केवल दयावर्षी साधु पुरुष तथा ब्राह्मण जन गृहस्थों के घर जाते हैं. नंद महाराज ने गर्ग मुनि का ज्योतिषी विज्ञान का सबसे बड़ा पंडित कहकर संबोधित किया. सूर्य या चंद्र ग्रहण जैसी घटनाओं के विषय में फलित ज्योतिष की भविष्यवाणियां आश्चर्यजनक गणनाएं हैं और इसी विज्ञान विशेष के द्वारा मनुष्य भविष्य को स्पष्ट रूप से समझ सकता है. गर्ग मुनि इस ज्ञान में पट्टू थे. इस ज्ञान के द्वारा ये जाना जा सकता है कि मनुष्य के वित्त कर्म क्या थे जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य इस जीवन में सुख या दुख भोग सकता है. नंद महाराज ने गर्ग मुनि को सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण भी कहा. ब्राह्मण वह है जो परमेश्वर के ज्ञान में दक्ष हो. परमेश्वर के ज्ञान के बिना मनुष्य ब्राह्मण नहीं माना जा सकता. इस प्रसंग में प्रयुक्त सही शब्द ब्रह्म है जिसका अर्थ है वह पुरुष जो परमेश्वर को भली भांति जानते हैं. एक ब्राह्मण अन्य उत्तरी वैश्य को सुधारने की सुविधाएं प्रदान कर सकता है. शूद्र कोई संस्कार नहीं करते. ब्राह्मण को क्षत्रिय तथा वैश्य का गुरु या पुरोहित माना जाता है. नंद महाराज जाति के वैश्य थे और वह गर्ग मुनि को सर्वोच्च ब्राह्मण मानते थे. अतः उन्होंने अपने दोनों धर्मपुत्रों कृष्ण तथा बलराम को संस्कार कराने के लिए उन्हें समर्पित किया. नंद महाराज ने कहा कि न केवल इन दोनों बालकों को अपितु सारे मनुष्यों को चाहिए कि जन्म के पश्चात किसी योग्य ब्राह्मण को अपना गुरु बनाए. इस प्रार्थना पर गर्ग मुनि ने उत्तर दिया, वासुदेव ने मुझे इन बालकों का विशेष रूप से कृष्ण का संस्कार कराने के लिए भेजा है. मैं उनका कुल पुरोहित हूँ और अगर मैं इनको संस्कार कराऊं तो संयोगवश यह लगेगा कि कृष्ण देवकी के पुत्र हैं. अपनी फलित ज्योतिष गणना से गर्ग मुनि समझ गए थे कि कृष्ण देवकी के पुत्र हैं, किंतु नंद इससे सर्वथा अनजान थे. परोक्ष रूप से उन्होंने यह कहा
कि कृष्ण तथा बलराम दोनों वासुदेव के पुत्र थे। बलराम वासुदेव के पुत्र रूप में विख्यात थे क्योंकि उनकी माता रोहिणी विद्यमान थी, किंतु कृष्ण के विषय में नंद को ज्ञात न था। गर्ग मुनि ने अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रकट कर दिया कि कृष्ण देवकी के पुत्र हैं। उन्होंने नंद महाराज को यह भी आग्रह कर दिया कि यदि वे संस्कार संपन्न कराएंगे तो पापी कंस समझ जाएगा कि कृष्ण देवकी तथा वासुदेव के पुत्र हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या हम देखते हैं कि यहाँ पे जो नंद महाराज हैं उनको गर्ग मुनि बता रहे हैं कि क्यों वो नंद महाराज के पास आए हैं। तो वो बता रहे हैं कि मुझे वसुदेव ने भेजा है और मैं बालकों का जो संस्कार है वो करने के लिए आया। और यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि जो गर्ग मुनि है उनको नंद महाराज मतलब गर्ग मुनि अपना डर व्यक्त करते हैं नंद महाराज के आगे कि यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे मतलब अगर हम बड़ा प्रोग्राम करेंगे नामकरण करने का तो क्या होगा कि जो असुर हैं जैसे कंस है उनको पता चल जाएगा। और अगर उनको पता चल जाएगा तो क्या होगा कि वो जानते हैं कि गर्ग मुनि जो है वो यदुकुल से बिलोंग करता है। तो फिर क्या होगा कि जब ऐसा उनको पता चल जाएगा तो वो लोग खतरा पैदा कर सकते हैं। पहले ही कंस जो है वो असुर भेज रहा था किसके लिए, बच्चों को मरवाने के लिए और खासकर कृष्ण और बलराम को मरवाने के लिए। तो अगर हम कोई बड़ा प्रोग्राम करेंगे व्रज के अंदर नामकरण का तो सबको पता चल जाएगा। वैसे कोई भी संस्कार होता था तो बहुत ही बड़ा प्रोग्राम किया जाता था, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है कि अगर कंस को पता चल गया कि ऐसा कोई नामकरण का बड़ा प्रोग्राम हुआ है और जो कि गर्ग मुनि ने किया है जो कि यदुकुल से बिलोंग करते हैं, तो पक्का उनको क्लियर हो जाएगा कि जरूर नामकरण कृष्ण और बलराम का हुआ है तो वो उनको मरवा देंगे। तो उनको एक खतरा था। अब देखिए तो फिर क्या होता है, जो वसुदेव होते हैं वो क्या वो योजना बनाते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं हम बड़ा प्रोग्राम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम जो है जो गायें जिस तबेले में रहती है मतलब गौशाला हो गई, तो गौशाला के अंदर जाके हम ये कार्यक्रम करेंगे। बस गायों के बीच में ही हम ये कार्यक्रम करेंगे जहां पे आप जो है कृष्ण और बलराम का नामकरण कीजिए। लेकिन देखिए इतना खतरा होते हुए भी, जबकि नंद महाराज और यशोदा कृष्ण और बलराम से बहुत प्रेम करते हैं। और अभी जैसे अलग अलग असुर भी आएंगे, जब कालिया आया था, जब यशोदा माता को पता चला कि कृष्ण जो है वो यमुना में छलांग मार गए हैं कालिया से लड़ने के लिए, और वो यमुना का पानी उस समय इतना जहरीला हो गया था कि कोई भी गाय अगर पानी पीती थी तो वो गाय मृत हो जाती थी। तो जब यशोदा माता ने ये बात सुनी तो वो बेहोश हो गई। तो मतलब वो इतना प्रेम करते थे कृष्ण और बलराम से कि उन पर कोई खतरा ना आए। लेकिन अभी इतनी खतरा या इतनी खतरनाक सिचुएशन होते हुए भी नंद महाराज और यशोदा ने क्या डिसीजन लिया कि हम संस्कार जरूर करेंगे, लेकिन उसको हम चाहे गौशाला में करेंगे। तो खतरा होते हुए भी उन्होंने संस्कार जरूर किया। तो यहाँ से क्या है, हमें ये शिक्षा मिलती है कि संस्कार जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें अपने जीवन में करना। जब एक बच्चा पैदा होता है तो संस्कार की शुरुआत कहाँ से होती है, ऐसा बताया गया 16 संस्कार होते हैं। और संस्कार क्या करने के लिए होते हैं, संस्कार हमें शुद्ध करने के लिए होते हैं। जैसे कि हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे 16 संस्कार पे, फिर हम आगे चलेंगे। जैसे सबसे पहले कि अगर संस्कारों का क्या पर्पस है, तो हमें शास्त्र बताते हैं कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् भवेत् द्विज ब्रह्म जानत वेद पाठात् विप्रा ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा। तो ये श्लोक क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जन्मना जायते शूद्र, कि कोई भी व्यक्ति जब वो पैदा होता है ना तो वो शूद्र होता है। ऐसा नहीं है कि कलयुग में ही ये बोला गया है कि जो लोग पैदा होते हैं वो शूद्र हैं। नहीं, सतयुग हो, द्वापर युग हो, त्रेता युग हो, चाहे कलयुग हो, कोई भी व्यक्ति जो पैदा होता है वो पैदा होने के साथ शूद्र होता है। चाहे वो ब्राह्मण का पुत्र है, चाहे क्षत्रिय का है, चाहे वैश्य का है, चाहे किसी भी घर में उसने जन्म लिया है, वो शूद्र है। संस्कारात् भवेत् द्विज, जब संस्कार किए जाते हैं तो वो द्विज बनता है। द्विज यानी मतलब कि फिर वो बन सकता है वैश्य, क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण, ये दोनों ये सारे द्विज हैं। और वेद पाठात् इति विप्रा, और फिर वो क्या अगर वेदों को पढ़ लेता है तो विप्र बनता है। और ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, और जब वो ब्रह्म को जानता है यानी भगवान को जानता है तब वो क्या बनता है, ब्राह्मण बनता है।
और जो व्यक्ति ये जानता है कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, विष्णु सबसे परम पुरुषोत्तम है, वो वैष्णव कहलाता है। विष्णु जानाति इति वैष्णव, जो विष्णु को जानता है, विष्णु परम पुरुष है, वो वैष्णव है। तो वैष्णव जो है वो ब्राह्मण से भी बढ़कर है। तो अभी संस्कार जो है वो हमें क्या करते हैं, संस्कार हमें शूद्र की अवस्था से द्विज बनाते हैं। अब ये 16 संस्कार जो है वो सबसे पहले जो संस्कार की शुरुआत होती है वो किससे होती है, विवाह संस्कार से होता है। तो जब विवाह होता है तब उसी से ये संस्कार शुरू होते हैं। जब विवाह होता है तो वो भी एक संस्कार होता है। तो हम देखते हैं कि आजकल तो क्या होता है कि लोग पंडित को बुलाते हैं तो उसको पैसे दे देते हैं कि मंत्र जो है वो जल्दी पढ़ दो और प्रोग्राम जल्दी खत्म हो जाए। तो पंडित को ही पैसे देके जो मंत्र उसने अभी 2 घंटे के लिए पढ़ने थे वो आधे घंटे में खत्म कर देते। लेकिन वहां पे हम इम्पोर्टेंस नहीं जानते। हमें लगता है कि जो लोगों को हमने ड्रिंक पिलाई, जो लोगों को अलग अलग हमने भोजन कराया, ये मेन कार्यक्रम था शादी का, विवाह का। लेकिन विवाह संस्कार है, उस संस्कार का सबसे मेन कार्यक्रम ये था जहाँ पे जो पति और पत्नी है वो आपस में गठबंधन में बढ़ते हैं और साथ ही साथ वो अग्नि के फेरे लेते हैं और जो मंत्र वहां पे बोले जाते हैं उनका अर्थ समझते हैं कि वो जो उनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसमें क्या कंडीशंस है ना। और फिर बाद में जब इजीली डाइवोर्स हो जाता है तो हमें पता भी नहीं हमने क्या कंडीशंस को हमने तोड़ा है और उसके हमें कितने आगे कार्मिक रिएक्शंस मिलेंगे। तो इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट होती थी। तो ये विवाह संस्कार से शुरू होता था। दूसरा जो संस्कार होता है वो होता है गर्भदान संस्कार। जब एक माँ गर्भ धारण करती है तो उस समय पे जो पति हैं और जो पत्नी है वो दोनों उससे पहले संस्कार करते हैं। उस संस्कार से वो अपनी चेतना को शुद्ध करते हैं, है ना, चेतना को शुद्ध करते हैं। और उस चेतना को शुद्ध करने के बाद जिसके अंदर वो भगवान के नामों का जप करते हैं, वो जैसे भागवत पुराण है उसको पढ़ते हैं या कोई भी ऐसे धार्मिक अनुष्ठान करते हैं जिससे उनकी चेतना शुद्ध होती है। ठीक है। और उस शुद्ध चेतना से फिर माँ जो है वो गर्भ का धारण करती है, तो ताकि जो संतान है वो संतान जो है वो अच्छी संतान है। क्योंकि जो धारणा गर्भ धारण करते समय होती है वैसा ही शिशु पैदा होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये देखेंगे कि जब अंबालिका ये जो 3 स्त्रियां थी, जब वो भीष्म देव इनको लेके आए थे और जब व्यासदेव जी ने तीनों से संतान की उत्पत्ति करी तो आप देखेंगे एक घबरा गई व्यासदेव जी को देख के, क्योंकि व्यासदेव जी पर्वतों में रहते थे, उनके बड़े बड़े बाल होते थे, आंखें बड़ी डरावनी सी होती थी। तो जो ऐसी रूपरेखा को देख के घबरा रही, उन्होंने आंखें बंद कर ली। जब उन्होंने आंखें बंद कर ली तो जो धृतराष्ट्र थे वो अंधे पैदा हुए। ठीक है। और फिर उसके बाद एक जो थी वो घबरा के उनका रंग पीला पड़ गया, तो उनसी जो संतान हुई वो पांडु हुए। और जो दासी थी वो नहीं घबराई तो उनसे विदुर पैदा हुए। तो जो भी हमारी स्थिति होती है वो उससे वैसा ही शिशु आगे जो है वो होता है पैदा। तो इसीलिए महत्वपूर्ण चीज जो है वो ये है कि हम जो है इन संस्कारों की इम्पोर्टेंस को समझें। और इसीलिए ये संस्कार है ये शुद्ध करने के लिए। जब जो नया जीव आता है उसके अंदर अच्छे गुण होते हैं। फिर उसके बाद उनका जब बच्चा पैदा होता है तो जातकरण होता है। जब बच्चे को माँ से अलग किया जाता है, जब वो नाभि दोनों की जोड़ी होती है उनको काटा जाता है, उसको जातकरण संस्कार होता है। फिर नामकरण संस्कार होता है। फिर उसके बाद अन्नप्राशन होता है, जब पहली बार अन्न खिलाया जाता है तो भगवान का प्रसाद खिलाया जाता है। फिर उसके बाद जब बच्चे के केश सबसे पहली बार काटे जाते हैं। तो ये सारे जो है अलग अलग संस्कार होते हैं। और जो आखिरी संस्कार है वो कौन सा है, होता है अंत्येष्टि। जब एक जीव इस संसार को छोड़ता है तो उसके पैदा होने से पहले ही संस्कार शुरू हो जाते हैं विवाह के समय पे। तो ये जो संस्कार है उस जीव के लिए है जो कि अभी आया भी नहीं है, वो विवाह संस्कार से शुरू हो जाता है और अंत्येष्टि संस्कार तक जाता है, सिर्फ ताकि उस जो जीव है उसकी चेतना शुद्ध हो सके। तो संस्कारात् भवेत् द्विजा, संस्कार से व्यक्ति द्विज बनता है। और अंत्येष्टि संस्कार भी आप देखेंगे तो आजकल क्या होता है कि लोगों को लगता है कि 13 दिन कौन रुकेगा, चौथे दिन ही क्रिया कर देते हैं, चौथे दिन ही जल्दी खत्म कर देते हैं, सब लोगों को काम धंधे पे जाना है।
लेकिन हम समझते ही नहीं है कि संस्कार कितने इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप देखेंगे कि आजकल एक इसका कारण है कि जो आप ये देखेंगे ब्लैक मैजिक या भूत इतने बढ़ रहे हैं। अब आपके लिए हो सकता है कईयों के लिए चीज एस्टॉनिशिंग हो, लेकिन ये एक्चुअल में फैक्ट है कि क्योंकि लोग जो है ये प्रॉपरली संस्कार नहीं कर रहे हैं। तो बहुत से लोग हैं जो कि जिनके घरों में बाद में प्रॉब्लम आती है, भूत की शिकायत आती है, बड़ी सारी ऐसी चीजें उनके घर में होती हैं। तो उनका कारण यही है क्योंकि जो उनके पूर्वज हैं उनके लिए सही से जो जिन्होंने शरीर छोड़ा तब भी उनका सही से संस्कार ही नहीं किया गया। तो हम समझ नहीं रहे, इट इज अ साइंस जो हमें भगवान ने दिया, ये भी अपने आप में एक साइंस है, अपने आप में एक विज्ञान है। तो यहाँ पे ऐसी परिस्थिति होते हुए कि नंद महाराज देख रहे हैं कि अभी कोई कंस को पता लग सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं देखा। संस्कार करना तो जरूरी है, ये तो करना ही है। कंस का खतरा है तो कोई बात नहीं, लेकिन छुपके से करेंगे, लेकिन संस्कार करना, बड़ा प्रोग्राम नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन संस्कार करना जरूरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे नंद महाराज तब भी संस्कार करें, तो संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें आपको शुद्ध करना। अब कोई कह सकता है हमारे तो संस्कार हुए नहीं, हो सकता है हमारे पिता पेरेंट्स को नहीं पता था, कुछ नहीं पता। तो इसीलिए ये बोला गया है कि जिसके भी संस्कार अगर नहीं भी हुए तो वो भी व्यक्ति द्विज की स्थिति को हासिल कर सकता है। कि संस्कार का जो पर्पस है वो क्या है? संस्कार का पर्पस है हमारी चेतना को शुद्ध करना। और ये जो हम भगवान के नामों का जप करते हैं, जो संकीर्तन यज्ञ है, ये सबसे बड़ा एक तरीके से संस्कार है, जो कि सभी संस्कारों में एक हिस्सा होता है। भगवान के नामों को उच्चारण किया जाता है, जिससे कोई भी संस्कार पूरा नहीं होता। तो हम ये अगर करेंगे तो भले हमारे संस्कार नहीं भी तो भी हम शुद्ध होंगे, लेकिन इससे हम संस्कारों की पोजीशन को अंडरमाइन नहीं कर सकते। कि एटलीस्ट अगर हमें जानकारी है तो कल को हमारे परिवार में या जानकारी में कोई अगर नया शिशु जन्म लेता है तो हम आप मंदिर से कांटेक्ट कर सकते हैं और उनके लिए जो भी उचित संस्कार किए जा सकते हैं उनको कर सकते हैं, ताकि जो शिशु है उसकी चेतना शुरुआत से ही शुद्ध रहे। तो लेकिन अन्यथा अगर हमारा संस्कार नहीं हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं? हम फ्रॉम द बिगिनिंग अगर ये चीजें नहीं हुई, देन वॉट एवर पोजिशन वी मे बी एट, जो भी हमारी स्थिति हो, हमें अब भगवान के नामों को लेना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो भगवान के नाम है ये क्या करता है? ऐसा बताया गया, चेतो दर्पणम मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। ये जो भगवान के नाम है उसका सबसे पहला जो भगवान का नाम असर करता है एक जीव पे, वो क्या असर दिखाता है? ठीक है, वो उसका असर ये होता है कि चेतो दर्पणम मार्जनम, कि जो हमारा जो हृदय है उसको वो शुद्ध करता है। तो इसीलिए अगर हमारे संस्कार नहीं हुए, अगर हम चाहते हैं हम भी द्विज की स्थिति में, शूद्र की स्थिति से ऊपर उठे, तो ब्राह्मण बने, क्षत्रिय बने या वैश्य बने, या मतलब ऊंची स्थिति पे हम अपनी चेतना का विकास करें, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अगर हमारा संस्कार नहीं भी हुआ है तो भी हम भगवान के नामों को जो है उसका लाभ ले सकते। ठीक है, अब आगे बेलू गुप्ता माता जी अगर हैं तो वो। हरे कृष्ण प्रभु जी, कैन आई हाँ जी, कंटिन्यू? ओके, हाँ हाँ, यस माता। यस। गणना के अनुसार देवकी की कन्या नहीं होनी चाहिए, किंतु प्रत्येक व्यक्ति यही कहता है कि देवकी की 8वीं संतान माता जी अगले पैराग्राफ से पढ़ सकते हैं। ओके प्रभु जी। गर्ग मुनि के वचन सुनकर प्रभु जी, हाँ जी हाँ जी, हाँ, गर्ग मुनि के वचन सुनकर नंद महाराज बोले, यदि ऐसी आशंका है तो अच्छा होगा कि नामकरण संस्कार का भव्य आयोजन न किया जाए। आपके लिए यही श्रेयस्कर होगा कि आप केवल वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके संस्कार संपन्न करा दें। हम द्विज हैं और मैं तो आपकी उपस्थिति का लाभ उठा रहा हूँ, अतः बिना धूम धड़ाका के नामकरण संस्कार संपन्न करा दें। नंद महाराज नामकरण संस्कार को गुप्त रखना चाहते थे, किंतु यह भी चाह रहे थे कि गर्ग मुनि यह संस्कार संपन्न करे। जब नंद महाराज ने इतनी उत्सुकता के साथ गर्ग मुनि से प्रार्थना की तो उन्होंने गुप्त रूप से नंद की गौशाला में नामकरण संस्कार संपन्न किया। उन्होंने नंद को बताया कि रोहिणी पुत्र बलराम अपने परिवार वालों तथा परिजनों के लिए अत्यंत मोहक होगा अथवा राम कहलाएगा। भविष्य में वह अद्वितीय बलशाली सिद्ध होगा अथवा बलराम कहलाएगा। गर्ग मुनि ने आगे बताया, क्योंकि आपके कुल तथा यदुकुल में घनिष्ठ संबंध है, अतः उस बालक का एक नाम संस्करण भी होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि गर्ग मुनि ने रोहिणी के पुत्र के 3 नाम रखे, बलराम,
संस्करण तथा बलदेव। उन्होंने चातुरी से यह बात प्रकट न होने दी कि बलराम भी देवकी के गर्भ में प्रकट हुए थे और बाद में उन्हें रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया था। कृष्ण तथा बलराम सगे भाई सहोदर हैं और मूलतः देवकी के पुत्र हैं। तब गर्ग मुनि ने नंद महाराज को जानकारी दी, जहां तक आपके पुत्र का प्रश्न है, इस बालक ने विभिन्न युगों में विभिन्न शारीरिक रंग धारण किए हैं। सर्वप्रथम इसने श्वेत रंग धारण किया, फिर लाल, तब पीला और अब श्याम रंग धारण किया है। इसके अतिरिक्त यह पहले वासुदेव का पुत्र था, अतः इसका नाम वासुदेव था। वासुदेव तथा कृष्ण होना चाहिए। अतः कुछ लोग इसे कृष्ण कहकर पुकारेंगे और कुछ वासुदेव कहकर। किंतु आपको एक बात जान लेनी चाहिए कि अपनी विभिन्न लीलाओं के कारण इस बालक के अन्य अनेक नाम तथा कार्यकलाप होते रहे हैं। हाँ हाँ जी माती, धन्यवाद। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज है, अब जो गर्ग मुनि है उन्होंने नामकरण कर दिया, तो नामकरण के बाद उन्होंने नाम रखी सबसे पहले बलराम जी का, क्योंकि बलराम जी बड़े भाई हैं, तो बड़े का पहले किया उन्होंने, और उनके 3 नाम बताए। ठीक है, तीनों नाम बहुत महत्वपूर्ण है जो उन्होंने बलराम जी के रखे। और जैसे कि आप पंजाबी बाग में आते हैं, तो पंजाबी बाग मंदिर जो है वो कृष्ण और बलराम जी की उपस्थिति से ब्लेस्ड है कि हमारे यहाँ पे कृष्ण और बलराम है। तो हर इस्कॉन मंदिर में कृष्ण बलराम नहीं होते, तो इसलिए बलराम जी के तीनों नाम का मतलब हम समझते हैं। सबसे पहला नाम जो उनको दिया वो दिया कि राम। राम यानी वो जो कि आनंद प्रदान करता है। ठीक है, और बल यानी दूसरा नाम है उनका बल या बलदेव, जो बल प्रदान करते हैं। अभी बहुत महत्वपूर्ण है कि बलराम जी क्या बल प्रदान करते हैं। एक तो है कि वो खुद भी बलशाली है, तो बलराम जी में बहुत बल है। और हम देखते हैं कि महाभारत में उन्होंने जो गदा से युद्ध करने की कला है वो दुर्योधन को सिखाई, उन्होंने वही कला भीम को भी सिखाई, तो उनके अंदर खूब बल है। लेकिन बल प्रदान करते हैं, तो बलराम जी क्या बल प्रदान करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण। तो बलराम जी बल प्रदान करते हैं हमें भक्ति करने का। तो बलराम जी से ही अगर हम भगवान कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं, तो उसका जो भक्ति को करने का बल है वो बलराम जी से मिलता है, ये बलराम जी करते हैं। और जब व्यक्ति भक्ति करता है तो उसको आनंद प्रदान करते हैं। अब कोई कह सकता है कि बलराम जी से मैं बल कैसे प्राप्त करूं, तो ऐसा बताते हैं हमारे शास्त्र के अंदर कि जो बलराम जी हैं उनके, जैसे बोलते हैं कि जो भक्त है वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, पर वास्तविकता में जो गुरु होते हैं वो बलराम जी के प्रतिनिधि होते हैं। इसीलिए जब हम गुरु के मुख से सुनते हैं, जैसे अभी अभी भी आप जैसे भगवान के बारे में सुन रहे हैं, या फिर आप किसी भी भक्त से भगवान के बारे में सुनते हैं, तो आप देखते हैं आपको एक बल मिलता है कि जिससे आप आगे भक्ति कर पाते हैं। जैसे कि एक गाड़ी है, उसके अंदर अगर हम पेट्रोल डालते हैं, ईंधन डालते हैं, तो उस गाड़ी को बल मिलता है थोड़ा आगे चलने का। उसी तरीके से जब हम कुछ सुनते हैं भगवान के बारे में, तो हमें बल मिलता है आध्यात्मिक गाड़ी आगे बढ़ाने का। उसी तरीके से बलराम जी के जो प्रतिनिधि हैं वो होते हैं गुरु। तो गुरु जो है वो बलराम जी के प्रतिनिधि हैं, और गुरु से हमें एक बल मिलता है। उनके गुरु के चाहे दर्शन हम कर ले, अगर कोई बहुत बड़ा अगर आप देखें बहुत महान भक्त हो, तो उसके सिर्फ दर्शन करके ही हमें बल मिलता है। बहुत से ऐसे कहानियां हैं, एक्चुअल में रियल फैक्ट्स हैं कि शिला प्रभुपाद जी के सिर्फ दर्शन करके बहुत लोगों को बल मिला भक्ति करने। तो और ऐसे आप किसी भी महान भक्त से मिलेंगे तो उनको सिर्फ देखने से ही आपको बल मिलता है, सुन लेते हैं तो और ज्यादा बल मिलता है। तो इसलिए भगवान जो बलराम जी है वो क्या करते हैं, वो बल प्रदान करते हैं। ठीक है, और तीसरा जो नाम था उनका नाम पड़ता है संकर्षण। तो संकर्षण का मतलब है, जो आकर्षण शब्द से संकर्षण शब्द आया। आकर्षण का मतलब क्या होता है कि आकर्षित करना, यानी कि टू अट्रैक्ट। तो बलराम जी क्या करते हैं, बलराम जी अट्रैक्ट करते हैं हर एक लिविंग एंटिटी को टुवर्ड्स लॉर्ड श्री कृष्ण। ये बलराम जी का एक कार्य है। और बलराम जी का यहाँ पे नाम जो संकर्षण पड़ा, ये क्योंकि वो दोनों कुल को आपस में जोड़ रहे हैं। एक यदु कुल है और नंद महाराज का जो कुल है उनको आपस में जोड़ रहे हैं, तो इसलिए भी उनका एक नाम यहाँ पे संकर्षण पड़ रहा है। और वास्तविकता में एक अर्थ इसका ये भी है, संकर्षण मतलब कि जो कि हर एक बद्ध जीव को भगवान की तरफ आकर्षित करते हैं, जैसे गुरु यही करते हैं, है ना। गुरु जैसे भी हमने बताया था, भक्त क्या करता है कि अनुग्रह करता है जिन लोगों के पास जाता है, और जो कि भगवान से विमुख है, जनस्य कृष्णा विमुखस्य दैवा, भगवान से विमुख हुए पड़े हैं उनको भगवान की तरफ उन्मुख करता है। तो उसी तरीके से राम जी जो है, उनके जो प्रतिनिधि है, गुरु है, वो भी दूसरों बद्ध जीवों को भगवान
ठीक है, तो ये हो गया बलराम जी के नाम और जो कृष्ण के नाम है। ठीक है, तो जो कृष्ण का नाम है उसका अर्थ क्या है? जो कृष्ण शब्द है आकर्षित इति कृष्णा, ऐसे बोलते हैं कि कृष्ण वो है जो कि सर्व आकर्षण कृष्ण शब्द का मतलब, यानी कि हमें ये समझना है कि जो भी आकर्षण, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को, किसी पुरुष को किसी स्त्री से आकर्षण हो रहा है, किसी स्त्री को किसी पुरुष से आकर्षण हो रहा है, या फिर हमें मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से कुछ आकर्षण हो रहा है, हमें किसी डेलीकेसी से आकर्षण हो रहा है, हमें किस मान लीजिए कोई व्यक्ति वाइन पीता है तो उसको वाइन से आकर्षण हो रहा है। एनीथिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड और एनी ऑब्जेक्ट, एनी पर्सन, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति जो भी हमें आकर्षित कर रही है, उसके अंदर जो आकर्षण करने की शक्ति है वो कृष्ण से ही आ रही है और कृष्ण में वो आकर्षण उपस्थित है। यानी कि कोई भी आकर्षण जो है वो कृष्ण के बाहर नहीं है। मतलब कृष्णा इज ऑल ब्यूटीफुल, ऑल अट्रैक्टिव। सो if something is attracting us, that is just a minute particle of the supreme attraction of Krishna. तो इसलिए जो भी हमें कोई चीज अगर आकर्षित करती है वो भगवान के सर्व आकर्षक होने का एक उसका छोटा सा हिस्सा है। तो इसीलिए अगर हम किसी भी चीज से आकर्षित हो रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि हमें ये समझना चाहिए कि अगर मैं उस चीज को छोड़ रहा हूँ अपनी भक्ति के लिए तो आई एम नॉट लूजिंग एनीथिंग, मैं कुछ भी गवा नहीं रहा, क्योंकि वो आकर्षण कृष्ण में उपस्थित है और उससे कहीं अधिक मात्रा में कृष्ण में उपस्थित है। तो इसीलिए आई एम द विनर, मैं जीत रहा हूँ कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ के, भले मुझे कुछ छोड़ना भी पड़े। कृष्ण का बहुत गहरा अर्थ है, हमें इस चीज को समझना चाहिए। तो एक बारी शिला प्रभुपाद जो है, मैं आपको उसको उदाहरण देता हूँ कि शिला प्रभुपाद एक बारी प्लेन में जा रहे थे, फ्लाइट में जा रहे थे, तो उनके साथ उनके एक शिष्य थे। तो उनके जो शिष्य थे तभी वहां पे फ्लाइट में एक एयर होस्टेस आई। तो एयर होस्टेस आई तो एयर होस्टेस बहुत सुंदर थी। अब वो शिष्य थे वो भी मतलब आप कह लीजिए ब्रह्मचारी सन्यासी थे। तो प्रभुपाद जी के साथ बैठे थे, तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने उस एयर होस्टेस की तरफ नजर ना रख के वो प्रभुपाद जी से पे ही कंसंट्रेट कर रहे थे। तो फिर प्रभुपाद जी ने बाद में जब जाने के बाद उनसे प्रश्न पूछा कि इजंट शी ब्यूटीफुल, कि वो जो लड़की है वो सुंदर नहीं है? वो बहुत सुंदर है। तो उनके जो शिष्य हैं उन्होंने बोला, वो कुछ बोल नहीं पाए, उनको लगा कि अब मेरे गुरु हैं और ऐसा प्रश्न पूछा तो मैं क्या बोलूं। तो वहां पे श्रील प्रभुपाद जी ने उनको बाद में बोला कि यस शी इज डेफिनेटली ब्यूटीफुल, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस ब्यूटी इज कमिंग फ्रॉम कृष्ण। तो अगर हम रखेंगे, हमें ये बात समझना बहुत जरूरी है। ऐसे ही प्रभुपाद एक बारी एक कहीं पे थे, वहां पे टेलीविजन पे चार्ली चैपलिन की मूवी चल रही थी, उस समय की बात है 1970s की। तो अब प्रभुपाद टेलीविजन को देख रहे हैं तो सभी जो भक्त थे वो बड़े अचंभित हो गए कि ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं और ये टीवी देख रहे हैं। और फिर जब चार्ली चैपलिन कोई भी मूव करता, कोई भी हरकत करता, प्रभुपाद बहुत जोर जोर के हंसते। तो भक्त बड़े विचलित हो गए। तो उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद जी ऐसा इसको कैसे समझे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने हिम्मत करी और प्रभुपाद जी से पूछा। श्रील प्रभुपाद जी ने उनको क्या बोला कि देखो इसको कितनी अद्भुत शक्ति प्राप्त है, बिना एक शब्द बोले। अगर आपने चार्ली चैपलिन की मूवी देखी, कुछ बोलते नहीं है, बस मूवमेंट्स करती है। तो वो ये व्यक्ति बिना बोले ही कितना हंसा सकता है। तो आप सोचो कृष्ण के अंदर हंसाने की कितनी शक्ति होगी, कृष्ण हमें कितना हंसा सकते हैं। आप ये सोचिए कि इसीलिए हम भगवान को प्राप्त करने में कुछ भी खो नहीं रहे, हम सिर्फ वी आर गेनिंग and we are gaining much more than we can expect. We can realize, हम इतना रियलाइज ही नहीं कर रहे कि हम भगवान की तरफ अगर नहीं जा रहे तो हम क्या खो रहे हैं, ये हमें पता ही नहीं है। हम वी आर द बिगेस्ट लूजर्स। लेकिन अगर हम भगवान को पा रहे हैं और हम अगर कोई चीज छोड़ रहे हैं तो हमें बड़ा दुख होता है कि अरे मैं पहले चाय पीता था, मेरे को छोड़नी पड़ गई, या फिर मैं कोई भी ऐसे चीजें हैं, मैं मंदिर थोड़ा ज्यादा जाता हूँ तो शायद मैं अपना समय जो पहले कहीं बाहर घूमने में देता था वो मेरे को थोड़ा सा मैंने अपना उसमें थोड़ा सा रिड्यूस किया, उसे कम किया। लेकिन हम ये नहीं समझता, हमें दुख होता है। बट वो इस होता है कि हम रियलाइज नहीं कर रहे कि ये जो सब कुछ है ये कृष्ण में बहुत अधिक मात्रा में, और हम
हम जितना एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते उससे ज्यादा भगवान हमें दे रहे। तो ये चीज कृष्ण का अर्थ है, सर्वाकर्षक। ठीक है, आगे बढ़िए। हाँ जी। गर्ग मुनि ने नंद महाराज से यह भी संकेत किया कि उनका पुत्र गिरिधारी भी कहलाएगा, क्योंकि यह गोवर्धन पर्वत उठाने का असाधारण कृत्य करेगा। चूंकि वे भूत तथा भविष्य के जानने वाले ज्योतिषी थे, अतः वह बोले, मैं इसके कार्यों तथा नाम के विषय में हर बात जानता हूँ, किंतु अन्य लोग नहीं जानते। यह बालक समस्त ग्वालों तथा गौओं को अत्यंत प्यारा होगा। वृंदावन में अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण यह आपके लिए कल्याण। तो यहाँ पे क्या है, सॉरी माता जी आपको रोक रहा हूँ फिर से। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि गर्ग मुनि ये बता रहे हैं शॉर्ट में कि भगवान के और भी नाम होंगे, वो गिरिधारी भी कहलाएंगे, वो गोवर्धन उठाएंगे, और उनके क्रियाओं के हिसाब से, उनके गुणों के हिसाब से उनके बहुत सारे नाम होंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं भगवान के बहुत सारे नाम है अपनी क्रियाओं के हिसाब से, है ना। मन को जीतने वाले हैं तो इसलिए उनको मनोहर भी बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे भगवान के नाम है। मदन मोहन बोलते हैं, जो कि कामदेव को भी आकर्षित कर सकते हैं। तो ऐसे भगवान के अपने लीलाओं के, अपने कार्यकलापों के हिसाब से उनके बहुत से नाम होंगे। और फिर वो उनको बताते हैं कि भगवान जो है वो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं, पर दुष्टों का संहार करने के लिए आते हैं। इस तरीके से भगवान का और गुणगान करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो पैराग्राफ है उसको छोड़ के आप जो पैराग्राफ है उससे पढ़िए। अ शॉर्ट टाइम आफ्टर दिस इंसिडेंट बोथ बलराम एंड कृष्णा बिगैन टू क्रॉस। ओके बाबू जी। इस घटना से कुछ समय बाद बलराम तथा कृष्ण दोनों ही हाथों और घुटनों के बल सरकने लगे। इस प्रकार चलते हुए वे अपनी माताओं को प्रमुदित करते रहते। उनकी कमर तथा पैरों में बंधी घंटिकाएं रुनझुन बजती और वे मनोहरी ढंग से इधर उधर घूमते। कभी कभी वे सामान्य बच्चों की भांति दूसरे बच्चों से डरकर अपनी रक्षा के लिए अपनी अपनी माताओं के पास दौड़े चले जाते। कभी वृंदावन की मिट्टी में रेंगने के कारण उनके शरीर मिट्टी से लथपथ हो जाते। वास, वास्तव में उनकी माताओं द्वारा उनके शरीरों पर केसर और चंदन का लेप मला होता था, किंतु मिट्टी में घुटनों के बल के चलने के कारण उनके शरीरों पर मिट्टी लग जाती। यूं ही वे यशोदा तथा रोहिणी के पास जाते, वे उन्हें गोद में उठाकर साड़ी के आंचल से ढककर दूध पिलाती। जब वे पयपान करते रहते तो माताएं उनकी दलुतियाएं देखती रहती। दंत सॉरी प्रभु जी, आई कांट रीड दिस। दंतुलियां। हाँ, द मदर्स वुड सी स्मॉल टीथ कमिंग इन, जो बच्चों के छोटे ओके छोटे दांत आते हैं, तो जब माँ देखती है बच्चों के दांत आ रहे तो उनको बहुत खुशी होती है। तो ओके वैसे ओके। अपने पुत्रों को बढ़ता देखकर उनकी प्रसन्नता बढ़ जाती। कभी कभी नटखट बालक गौशाला तक चले जाते और बछड़े की पूंछ पकड़कर खड़े हो जाते। इससे बछड़े विचलित होकर इधर उधर दौड़ने लगते और बच्चे मिट्टी तथा गोबर के ऊपर घिसट जाते। इस कौतूहल को देखने के लिए यशोदा तथा रोहिणी अपनी पड़ोसिनों को यानी अपनी गोपियों को बुला लेती। ये गोपियां कृष्ण की लीलाएं देखकर दिव्य आनंद में लीन हो जाती और प्रसन्नतावश वे जोर जोर से हंसने लगती। कृष्ण तथा बलराम दोनों ही इतने चंचल थे कि यशोदा तथा रोहिणी अपने अपने गृह कार्यों में व्यस्त रहते हुए उन्हें गायों, बैलों, बंदरों, जल, अग्नि तथा पक्षियों से बचाने का प्रयत्न करती रहती। अपने बालकों की सुरक्षा के लिए सदैव उत्सुक रहने तथा गृह कार्यों में व्यस्त रहने के कारण वे शांति पूर्वक रह भी ना पाती थी। अल्पकाल में कृष्ण तथा बलराम दोनों ही उठकर खड़े होने लगे और अपने पैरों से कुछ कुछ चलने लगे। जब वे दोनों चलने लगे तो उनके हम जोली उनके साथ हो लेते और वे सब मिलकर गोपियों को तथा विशेष रूप से यशोदा तथा रोहिणी को परमानंद प्राप्त प्रदान करते। यशोदा तथा रोहिणी के समस्त गोपी सखियां वृंदावन में कृष्ण तथा बलराम के नटखट बाल सुलभ कार्यकलापों का आनंद लूटने लगी। इससे भी अधिक आनंद प्राप्ति के उद्देश्य से वे सब एकत्र होती और माता यशोदा के पास इन चंचल बालकों की शिकायत करने पहुंच जाती। कृष्ण माता यशोदा के सम्मुख बैठे होते, तभी सारी गोपियां यशोदा माता से उनकी शिकायतें करने लगती, जिससे वे सुन सके। हाँ जी माता जी। बस तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमने अभी देखा कि जो बालक जो थे उनका नामकरण संस्कार हो गया। नामकरण संस्कार होने के बाद अब वो बच्चे जैसे छोटे छोटे खेल खेलते हैं या बच्चे जैसी हरकतें करते हैं, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि वो जो बालक थे वो क्या करते थे, गायों की या बछड़ों की पूंछ पकड़ लेते थे। जैसी पूंछ पकड़ते तो वो आगे भागती थी। तो जब भागती थी गाय, तो फिर कृष्ण और बलराम उनकी पूंछ पकड़ के जो वहां पे मड होता था, कीचड़ होता था, उस कीचड़ में पूरा ओत प्रोत हो जाते थे। जबकि उनकी माँ जो थी उन्होंने बहुत ही सुंदर अलंकार किए होते थे उनके शरीर पे, उनको चंदन और
केसर इत्यादि उनके शरीर पे मला होता था उन्होंने, तो बहुत ही सुसज्जित किया होता था, लेकिन वो पूरी तरह से कीचड़ में लथपथ हो जाते थे। और फिर वो कई बारी माँ से जिक्र करते थे कि उनको भूख लगी है, तो माता जो है वो उनको स्तनपान कराती थी। और फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे जो है फिर जो और बड़े हुए कृष्ण और बलराम तो नटखट हरकतें करने लगे। वो क्या करते थे, वो उनकी शिकायतें आने लगी क्योंकि वो घरों में जाके चोरी करने लगे। तो क्या करते थे, वो दूसरे गोपियों के घरों में जाते थे और वहां पे घर में जाके क्या करते थे, सबसे पहले उनकी बछड़ों को खोल देते थे। अब बछड़े जो होते हैं वो दूध पीने लग जाते थे, फिर जो गायें होती थी तो टाइम से पहले बछड़े खोल देते थे। मान लीजिए 6 बजे टाइम है, जब जो भी वहां पे गोपियां गोप होते थे वो जाते थे गाय को दोहने के लिए, यानी गाय का दूध निकालने के लिए। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा दूध बछड़े को पिलाते थे, बाकी वो अपने घर के लिए निकालते थे। तो कृष्ण बलराम क्या करते थे, समय से पहले पहुंच जाते थे। 6 बजे का समय तो 5 बजे पहुंच गए और 5 बजे जाकर उन्होंने बछड़ों को खोल दिया। और जैसे ही बछड़ों को खोल दिया तो बछड़े क्या करते थे, दूध पीने लग जाते थे। हम घर में पता चल जाता था कि बछड़ों ने दूध पीना स्टार्ट कर दिया, तो होता था सारा ना पी ले। तो सारे लोग जो घर के थे वो कहाँ चले जाते थे, गौशाला में चले। और फिर इतने में क्या करते थे, कृष्ण बलराम बाकी अपने सखाओं के साथ घर के अंदर घुस जाते थे और वहां पे उनको पता होता था या ढूंढते थे कि कहाँ पे। जनरली पहले लोग क्या करते थे, दीवार के ऊपर मटकों के अंदर जो मक्खन है उसको रखा करते थे, वहां पे जाके वो मक्खन चुराते थे। और जब मक्खन चुराने के बाद वो पकड़े जाते थे, तो पकड़े जाने पे क्या करते थे, वहां पे जो उनके बच्चे होते थे घर में, छोटे छोटे बच्चे होते थे, क्योंकि कृष्ण के समय पे बहुत और बच्चों ने जन्म लिया था व्रज के अंदर, तो उनको चूटी मारते थे, फिर बच्चे रोने लग जाते थे। और इस तरीके से मतलब बहुत उनकी कंप्लेंट्स आती थी माता यशोदा। यहाँ पे एक बात समझना बहुत जरूरी है कि भगवान बहुत ही आम लोगों की तरह, आम बच्चों की तरह ऐसी लीलाएं कर रहे हैं। और ऐसी लीलाएं को सुन के बहुत से लोग भ्रमित हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो कई बारी भगवान कृष्ण को ऐसी लीलाएं देख के उनको भगवान नहीं समझते। इवन शिशुपाल जो है वो भी भगवान को क्या कहते हैं कि तुम कोई मतलब भगवान थोड़ी ना हो। जब राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा होनी थी, अग्र पूजा मतलब कि जो भी अग्रगण्य व्यक्ति है, जो सबसे आदरणीय व्यक्ति है, उसकी सबसे पहले पूजा होती है। तो शिशुपाल ने कहा कि सबसे पहले पूजा पांडवों ने चुना कृष्ण को, तो उन्होंने मना कर दिया कि कहते हैं तुम किस ग्वाले की पूजा कर रहे हो। तो लोग भगवान की ऐसे हरकतों को देख के समझ नहीं पाते। अभी आप आगे जब 13वां अध्याय आएगा तो आप देखेंगे ब्रह्मा जी तक विस्मित हो गए, और वो भी भगवान का टेस्ट लेने के लिए वृंदावन में आते हैं। तो लोगों को समझ नहीं आता था भगवान की ऐसी लीलाएं देख के। और यहाँ पे भगवान जो है वो बड़े सारे दोष प्रदर्शित कर रहे हैं। कैसे दोष प्रदर्शित कर रहे हैं, भगवान चोरी कर रहे हैं। अब देखिए, चोरी करना एक दोष है जो कि एक बद्ध जीव के अंदर होता है। हम एक मुक्त जीव जो है, जो कि मुक्त है, वो भी चोरी नहीं करता। और यहाँ पे भगवान चोरी कर रहे हैं। चोरी तो बद्ध जीव करता है, हम हमारे जैसा। क्यों? क्योंकि उसको अभी आप आगे देखेंगे कि भगवान जो है वो मिट्टी खाते हैं। जब वो अपना विराट रूप दिखाएंगे माता यशोदा को, तो मिट्टी खाते हैं तो झूठ बोलते हैं माता यशोदा को। माता पूछती है तुमने मिट्टी खाई, तो कहते हैं कि नहीं मैंने मिट्टी नहीं खाई, तो झूठ बोलते हैं। तो झूठ बोल रहे हैं, ये भी एक दोष है। यहाँ पे वो फिर उसके बाद डर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे दिखाएंगे जब मिट्टी में ओत प्रोत हो गए थे तो फिर वो भयभीत हो गए थे, ऐसा लिखा हुआ है इसके अंदर। तो भय, भगवान को भय क्यों होता है? या माता यशोदा जब छड़ी दिखाती थी कि जब दामोदर लीला आती है कि मैं तुम्हें बांध दूंगी, है ना, तब हम माता यशोदा जब छड़ी दिखाती थी तब भी भगवान जो है भयभीत हो जाते थे। तो भगवान को भय भी हो रहा है, भगवान झूठ भी बोल रहे हैं, भगवान चोरी भी कर रहे हैं, भगवान यहाँ पे अभी अपनी माताओं को जब अभी ऐसा आएगा आगे कि पहचान भी नहीं पाएंगे, उनको गलत स्त्रियों को अपनी माँ बोलेंगे, और जब वो बाद में घूमेंगी तो उनको पता चलेगा नहीं अरे ये तो यशोदा रोहिणी नहीं है, ये तो कोई और है। भगवान ऐसी गलतियां भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात समझनी बहुत जरूरी है, जो कि हमें आचार्य बताते हैं या फिर श्रील प्रभुपाद अलग अलग जगह में बताते हैं कि भगवान की ये जो भगवान की जो दोष है, एक बद्ध जीव के जो दोष है वो तीनों गुणों से आती है। अब देखिए क्या होता है कि भगवान के जो दोष है वो दिव्य है। अपनी प्रार्थनाओं में भागवतम के 8वें स्कंद में गजेंद्र प्रार्थना करते हैं। वो क्या कहते हैं? न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोष एव वा तथापि लोक आपयै संभवायया स्वमायया तानि अनुकालम ऋच्छति। तो वो कह रहे हैं कि भगवान का 6 चीजें जो है वो दिव्य है।
कौन सी 6 चीजें कह रहे हैं? न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा, भगवान का जन्म दिव्य है। तो कुछ लोगों को लगता है भगवान भौतिक शरीर लेके आए, तो कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं, भगवान के जन्म को दिव्य नहीं समझते। नहीं, कह रहे हैं जन्म दिव्य। दूसरा जो है भगवान के कर्म भी दिव्य है। भगवान के जो कर्म है, भगवान महाभारत के अंदर भगवान ने कहीं चीटिंग करी और पांडवों को जिताने के लिए, तो भगवान के कर्मों को देख के विविल्डर हो जाते हैं कि अचंभित हो जाते हैं कि ये भगवान नहीं है। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे, भगवान का जो नाम है वो भी दिव्य है। कुछ लोगों को लगता है कि क्या ये कृष्ण कृष्ण, मतलब ये कोई जरूरी थोड़ा है कि सारा समय भगवान का नाम लेते रहे, भगवान के नाम को उतना महत्व नहीं देते। रूप, भगवान के रूप को क्या समझते हैं कि भगवान का कोई रूप ही नहीं है। तो बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि मानते हैं कि भगवान निराकार है, तो भगवान के रूप को ही नकार देते हैं, भगवान के प्रति अपराध करते हैं इस प्रकार से। तो ये वो कह रहे हैं भगवान के नाम भी दिव्य है, भगवान का रूप भी दिव्य है। तो ये 4 चीजें हो गई, जन्म कर्म नाम और रूप। फिर भगवान के न नाम रूपे गुण दोष एवं वा, भगवान के गुण भी दिव्य है। भगवान के जो भी भगवान गुण प्रस्तुत करते हैं वो गुण साधारण नहीं है, वो दिव्य है। और साथ साथ आखिरी चीज बता रहे हैं जो कि बहुत ही अचंभित करने वाली है, भगवान के दोष भी दिव्य हैं। भगवान दोष भी प्रस्तुत करते हैं अपनी लीलाओं में, और वो दोष दिव्य है। कैसे? झूठ बोलना। और वो बता रहे हैं क्यों ये दोष दिव्य है, तो इनके कुछ कारण बताए गए। अगर साधारण ऐसा बताया गया है कि अगर हम किसी एक साधारण व्यक्ति के दोषों के ऊपर चिंतन करते हैं ना, जैसे मान लीजिए वो व्यक्ति बड़ा लोभी है, वो व्यक्ति झूठ बोलता है, वो व्यक्ति बहुत ही चोरी डकैती करता है, या फिर मान लीजिए वो व्यक्ति है जल्दी छोटी छोटी बातों पे क्रोधित हो जाता है, वो बड़ा ईर्ष्यालु है, ऐसे हमारी दोष दृष्टि रहती है, हम हर व्यक्ति में दोष ढूंढते हैं। तो जितना हम दूसरों के दोषों पे मनन करते हैं, हमारे अंदर दोष बढ़ते हैं, वही दोष जिन पे हम मनन करें। हम कह रहे हैं सामने वाले व्यक्ति बहुत छोटी छोटी बातों पे क्रोधित हो जाता है, अगर हम उस पर मनन कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारे अंदर भी क्रोध बढ़ेगा। ये स्वभाव है, ये ऐसा हमारे शास्त्र बताते हैं। लेकिन भगवान के दोषों पे अगर कोई मनन करता है तो क्या होता है, उसके दोष खत्म हो जाते हैं। इसलिए भगवान के दोष दिव्य। ये भगवान की लीलाओं में इतने दोष बताए गए हैं, जैसे भगवान झूठ बोल रहे हैं, भगवान ऐसा कर रहे हैं। भले ही एक कारण तो यह है कि भगवान मनुष्य की भांति कार्य कर रहे हैं, है ना, लेकिन जो एक कारण यह है कि जिस तरीके से हम समझ सकते हैं कि वो दिव्य है, कि अगर उन दोषों पे भी अगर कोई मनन करता है तो वो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। और इसी आगे प्रार्थना में गजेंद्र क्या बताते हैं कि भगवान ये 6 चीजों से क्या करते हैं, तथापि लोग आप यही संभवाय, भगवान अपने आने का इस भौतिक जगत में अवतरित होने के कारण को सिद्ध करते हैं। भगवान का भौतिक जगत में अवतरित होने का कारण क्या है? लोगों को प्यूरिफाई करना, उनको रेक्टिफाई करना। भगवान सजा नहीं देना चाहते, भगवान आके उन लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना, ताकि वो लोग जो है वो फाइनली भगवान को प्राप्त कर सके। तो ये कारण भगवान इन 6 चीजों से सिद्ध करते हैं, और उसमें से एक चीज क्या है, भगवान दोष। तो ये दोष प्रस्तुत करके, ताकि उन दोषों के ऊपर अगर कोई मनन करता है भगवान के, तो उससे वो शुद्ध होता है। दूसरा भगवान क्या करते हैं, भगवान अपने भक्तों के, पहला था कि भगवान दोष प्रस्तुत करते हैं ताकि दूसरे लोगों को अगर वो मनन करेंगे तो उससे शुद्ध होंगे। दूसरा कारण है कि भगवान अपने जो भक्त हैं उनके आनंद को बढ़ाते हैं इन दोषों को प्रस्तुत कर। अगर मान लीजिए माता यशोदा कृष्ण के पास छड़ी लेके आई तो भगवान को डर ही नहीं लग रहा। अभी 3 साल के बालक हैं और डर ही नहीं लग रहा, तो बताओ माता यशोदा को क्या लगेगा? उनको ऐसा लगेगा कोई शक्तिशाली व्यक्ति है, ये मेरे पुत्र के रूप में आ गए, तो उनके अंदर ममता ही जागृत नहीं होगी। अगर भगवान को अगर मान लीजिए किसी चीज से डर ही नहीं लग रहा, तो माँ जो होती है वो अपने बच्चे को डर को हटाने के लिए उसको गोद में लेती है, उसको प्यार करती है, उसको पुचकारती है। तो इससे क्या होता है कि एक माँ और बच्चे के बीच में संबंध जो है वो और ज्यादा गहरा होता है। तो क्या कह रहे हैं कि अपने भक्तों का आनंद बढ़ाने के लिए भगवान ऐसे करते हैं। भगवान झूठ बोलते हैं अपनी माँ से, भगवान इस प्रकार से भगवान क्या करते हैं, भगवान यहाँ पे क्रोधित हो रहे हैं या कई बार डरते हैं अपने भक्तों को आनंद को बढ़ाने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक बद्ध जीव जो है उसके जो दोष है वो तीनों भौतिक गुणों के, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की उत्पत्ति है, जो हमने भगवत गीता में पढ़ा। लेकिन भगवान के जो दोष है वो किससे उत्पन्न होते हैं? जैसे एक बीज से पौधा आता है, तो भक्तों के जो दोष है, जो बद्ध जीवों के दोष हैं, वो किस बीज से आ रहे हैं? वो आ रहे हैं
तीनों गुणों से। और भगवान के जो दोष है वो किस बीच से आ रही हैं? भगवान की भक्त वत्सलता से, या भगवान के भक्तों के प्रति जो भगवान का प्रेम है उससे वो प्रकट हो रहे हैं। भगवान के दोष, भगवान का बहुत प्रेम है अपने भक्तों के प्रति, और इसीलिए आचार्य बताते हैं भगवान के सत्य बोलने से बढ़कर भगवान का झूठ बोलना है। भगवान के अभय होने से भगवान का भयभीत हो जाना ज्यादा बढ़कर है। भगवान के चोरी करना भगवान की सभ्य होने से बढ़कर, इसलिए भगवान की चोरी का इतना गुणगान किया जाता है। भगवान माखन चोर है, ये प्रसिद्ध है भगवान का नाम, चोर के नाम से भगवान जाने जाते हैं, ये बहुत प्रसिद्ध है। क्योंकि भगवान जो है वो ये दोषों से हमें क्या पता चलता है कि भगवान का कितना प्रेम है अपने भक्तों के प्रति। वो भगवान जो कि जिनके नाम से ही भय डरता है, वो भगवान अपनी माँ यशोदा से डर रहे हो, यशोदा की ममता को बढ़ाने के लिए, ताकि यशोदा जो है वात्सल्य का अनुभव कर सके। वो भगवान जो कभी थक नहीं सकते, वो रात में सोते हैं, उनको थकावट हो जाती है और माँ को कहते हैं कि मेरे को थकावट हो गई है, और माँ लोरी सुनाती है। तो थकावट किस लिए हो रही है? ताकि माँ लोरी सुना सके। और जब भगवान खेल रहे होते थे तब भी उनको थकावट हो जाती थी। तो उस थकावट होने से क्या होता था, कुछ भगवान के वृंदावन में भक्त होते थे जो कि दास्य भाव के अंदर भगवान की सेवा करना चाहते थे, तो वो लोग आके भगवान के फिर चरणों को दबाते हैं, तो ऐसे उनको मौका मिलता है भगवान की सेवा करने का। तो भगवान अपने भक्तों को सेवा देने के लिए क्या करते हैं, ऐसे दोषों को प्रस्तुत करते हैं। तो इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट। और आखिरी कारण जो है, ऐसे दोषों का गुणगान जो है वो इतने महान महान लोग कर रहे हैं, जैसे शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के सामने भगवान के इन दोषों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि वास्तविकता में ये दोष है वो भगवान के गुणों से भी ज्यादा बड़े आभूषण है। जैसे हमारे गुण जो होते हैं वो हमारे आभूषण है, हमारी सुंदरता को बढ़ाते हैं, उस तरीके से भगवान के गुण तो भगवान की सुंदरता को बढ़ाते हैं, लेकिन भगवान के दोष जो है वो भी भगवान की सुंदरता को और बढ़ाते हैं। ये भगवान का दिव्य स्वरूप है। तो इस तरीके से हमें इस चीज को समझ, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक बार किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए पॉज देते हैं, अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम 10 मिनट रीडिंग और करते हैं। Hare Krishna, Prabhuji. हाँ, yes, Swati. Prabhuji, I just want to know, is there any difference between the words Sankarshan and Akarshan? हाँ, सम का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, माता जी का क्वेश्चन है कि संकर्षण और आकर्षण में क्या कोई डिफरेंस है। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही मिलते जुलते एक और शब्द है, एक होता है कीर्तन और एक होता है संकीर्तन। तो कीर्तन का मतलब होता है टू लाउडली चैंट द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड, या भगवान के जो नामों का उच्च स्वर में गुणगान करना, उसका कीर्तन करना, ये होता है कीर्तन। लेकिन संकीर्तन क्या होता है? सम्यक रूपी कीर्तन, सब लोग जब मिल के कीर्तन करते हैं उसे संकीर्तन, ठीक है ना। जब बहुत लोग बैठे हैं, मतलब बहुत इन द सेंस कि ग्रुप ऑफ पीपल आर सिटिंग टुगेदर एंड दे आर ग्लोरीफाइंग द लॉर्ड, दे आर चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड, दैट इट इज कॉल्ड संकीर्तन। तो संकीर्तन का मतलब यह है कि जब कुछ लोग मिलके ऐसे भगवान का कीर्तन। उसी तरीके से आकर्षण तो हो गया कि आकर्षण करना, संकर्षण मतलब सब बद्ध जीवों को आकर्षित करते हैं कृष्ण, उनका ऐसा प्रयास रहता है, तो ये संकर्षण। So Prabhuji, how do you derive this meaning that this Sankarshan is Balramji is attracting everybody to Krishna? How do we derive this meaning? Because when we talk about Akarshan, Akarshan is when something is getting attracted towards me. That is the meaning of attraction. So how do we say that? हाँ जी Prabhuji. हाँ, तो एक्चुअली क्या है कि संस्कृत के अंदर ना एक ही शब्द के अंदर इवन जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे को पता नहीं है कि आपको जानकारी नहीं है, लेकिन भागवतम के अंदर 6 स्कंद में आता है कि एक माता अदिति जो है, सॉरी दिति जो होती है जिनसे दैत्य पैदा हुए हैं, वो यज्ञ करती है ताकि उनको ऐसे संतान की उत्पत्ति हो जो कि इंद्र का वध करे। हाँ जी, ठीक है। तो वो ऐसा करते हैं, तो वो जो ब्राह्मण होते हैं वो यज्ञ कर रहे होते हैं, तो वो यज्ञ कर रहे होते हैं, तो यज्ञ के अंदर क्या हो जाता है, वो बोलते हैं इंद्र शत्रु हो। तो अब वो क्या करते हैं, इंद्र के ऊपर कम बल देते हैं, शत्रु के ऊपर ज्यादा बल दे देते हैं। बोलना उनको इंद्र शत्रु ही था, लेकिन उन्होंने शत्रु पे ज्यादा बल दे दिया। तो क्या होता है कि ऐसा पुत्र पैदा हो जाता है जो कि
जो इंद्र को मारेगा वो नहीं पैदा होता, जिससे इंद्र की हत्या होगी है, जो जिसको इंद्र मारेंगे वैसा पुत्र पैदा हो जाता है। तो मतलब संस्कृत में क्या होता है कि हम किस वर्ड के किस जगह पे हम एम्फोसिस कर रहे हैं उससे भी कई बार मीनिंग बदल जाता है। तो इसीलिए मतलब मैं संस्कृत में उतना मतलब मेरे को कंप्लीट नॉलेज नहीं है, लेकिन ये है कि संकर्षण शब्द जो है मतलब एक ही शब्द आकर्षण 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 में डिफरेंस आ जाएगा। तो इसी तरीके से डिफरेंसेस होते हैं, इसीलिए संकर्षण जो है वो ये है जो बाकी लिविंग एंटिटीज को भगवान की तरफ आकर्षित, ऐसा मीनिंग शास्त्र में बताया। It's well answered. Thank you so much, Prabhuji. It's very well answered. Thank you so much. Hare Krishna, Prabhuji. हरे कृष्ण। किसी और का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, तो 5 मिनट हम और पढ़ लेते हैं। तो अगर रूमा माता जी हैं अगर तो पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। 5:30 5:32 विल ट्राई टू क्लोज। जी प्रभु जी। प्रभु जी यहीं से पढ़ूं, यशोदा तथा रोहिणी की समस्त लास्ट लाइन से जहाँ छोड़ा था। हाँ 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 जी। हरे कृष्ण। यशोदा तथा रोहिणी की समस्त गोपी सखियां वृंदावन में कृष्ण तथा बलराम के नटखट बाल सुलभ कार्यकलापों का आनंद लूटने लगी। इससे भी अधिक आनंद प्राप्ति के उद्देश्य से वे सब एकत्र होती और माता यशोदा के पास इन चंचल बालकों की शिकायतें लेकर पहुंच जाती। कृष्ण माता यशोदा के सम्मुख बैठे होते, तभी सारी गोपियां यशोदा माता से उनकी शिकायतें करने लगती जिससे वे सुन सकते। वे कहती, यशोदा जी आप अपने नटखट कृष्ण को क्यों नहीं समझाती? बरवती वह हर प्रातः तथा सायंकाल बलराम के साथ हमारे घरों में आता है और गायें दूही जाने के पूर्व उनके बछड़ों को खोल देता है, जिससे वे गायों का सारा दूध पी जाते हैं। अतः जब हम दुहने जाती हैं तो दूध न होने के कारण हमें खाली बर्तन लेकर लौटना पड़ता है। यदि हम इस कृत्य के लिए कृष्ण तथा बलराम को धमकाती हैं तो वो ऐसी मनोहारी हंसी हंसते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर पाती। यही नहीं, आपके कृष्ण तथा बलराम को हमारा दही तथा माखन चुराने में बड़ा आनंद आता है, उसे चाहे हम कहीं भी क्यों न रखें। जब हम उन्हें दही तथा माखन चुराते पकड़ लेती हैं तो वो कहते हैं, आप हम पर चोरी का आरोप क्यों लगाती हैं? क्या आप समझती हैं कि हमारे घर में दही और माखन का अभाव है? कभी कभी वे मक्खन, दही तथा दूध चुराकर बंदरों को बांट देते हैं। जब बंदर भरपेट खा लेते हैं तो वे चिढ़ाते हैं कि वह दूध, यह दही तथा माखन रद्दी है। यहाँ तक कि बंदर भी इन्हें नहीं खाते। वे पात्रों को तोड़ फोड़ कर इधर उधर बिखेर देते हैं। यदि हम दही, माखन तथा दूध को किसी एकांत अंधेरे स्थान में रखते हैं तो आपके कृष्ण तथा बलराम अपने शरीर के आभूषणों तथा रत्नों के तेज से उस अंधेरे स्थान में भी ढूंढ लेते हैं। यदि कदाचित उन्हें छिपाया हुआ दही और मक्खन नहीं मिलता तो वे जाकर हमारे बच्चों को चिंकोटी काटते हैं, जिससे वे रोने लगते हैं और वे दोनों भाग जाते हैं। यदि हम मक्खन दही को छाके पर ऊंचे टांग देते हैं तो अपनी पहुंच के बाहर होने पर भी चक्की के ऊपर काट के बक्से रखकर वहां तक पहुंच जाते हैं। यदि वे वहां तक नहीं पहुंच पाते तो पात्र में छेद कर देते हैं। अतः हम सोचती हैं कि हम अपने बालकों के शरीर से रत्न वटित आभूषण निकाल लें तो अच्छा हो। आगे पढ़ूं प्रभु जी? हाँ, तो यहीं पे ऐसे ही है कि यहाँ पे भगवान जो है वो ऐसी लीलाएं कर रहे हैं जिसमें सभी गोपियों को आनंद दे रहे हैं। अभी तो माता यशोदा ऐसा बोलती भी है कि हम इनको मैं कृष्ण को की पिटाई करूंगी, तो फिर वो कहती है नहीं 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 पिटाई मत करो, कोई बात नहीं, हमें भी ठीक लगता है, ऐसे ऐसे मतलब करके वो भी खुद भी चाहती थी। तो मतलब क्या है कि भगवान सभी गोपियों को भी आनंद दे रहे हैं और माता को भी आनंद दे रहे हैं कि उनके पास कुछ कंप्लेंट आ रही है उनकी बच्चों की, है ना। जब बच्चों की बिल्कुल वैसे कंप्लेंट आती है तो माँ को दिक्कत होती है, लेकिन अगर बिल्कुल कोई भी कंप्लेंट ना आए तो वो मजा नहीं रहता, है ना, बच्चे को पालने का। तो बच्चे को पालने का मजा तब आता है जब बच्चे को थोड़ा सा करेक्ट करना पड़े। तो भगवान यहाँ पे अपनी माँ यशोदा को ऐसा मौका भी दे रहे हैं। तो इस तरीके से भगवान उनका आनंद बढ़ा रहे हैं। तो अगली बार हम ये पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ से कि कैसे भगवान जो है वो मिट्टी खाते हैं और मिट्टी खाने के बाद कैसे जब माँ यशोदा उनको बोलती है अपना मुंह खोल के दिखाओ, तो भगवान अपना विश्व रूप यानी अपने यूनिवर्सल फॉर्म के दर्शन
जिसमें हमें बहुत शिक्षा मिलती है। तो स्टे ट्यून्ड कि नेक्स्ट क्लास में आप सब लोग पाते हैं। लेकिन आप सबसे निवेदन है कि जो सब आपने सीखा उसको आप अपने व्यक्तिगत जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो सभी भक्तों का जो भी यहाँ पे उपस्थित है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस में भाग लेने का। और अभी 21 अप्रैल को एक बहुत ही विशेष तिथि है। उस दिन भगवान रामचंद्र जी का उनका प्राकट्य दिवस है। तो आप ऑनलाइन उस इवेंट को पूरा दर्शन कर सकते हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि पूरा उसको उस तरीके से नहीं बनाया जाएगा क्योंकि सब लोग आके टेम्पल हॉल में दर्शन कर पाए। लेकिन अगर आप अपने घर पे ही ऑनलाइन उसके दर्शन की रामनवमी में भगवान का शायद अभिषेक हो या नहीं भी होता तो भी आप जो है भगवान रामचंद्र जी के बारे में कुछ सुन सकते हैं। सुबह कथा होगी मंदिर में, तो आप ऑनलाइन कनेक्ट करके सुन सकते हैं। भगवान रामचंद्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि आप सब जो है वो भक्ति में खूब आगे बढ़े। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, कोटि वैष्णव की जय। बहुत प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी कल टेम्पल बंद रहेगा अभी कल के दिन? मैं एक्चुअली माता जी अभी टेम्पल में नहीं हूँ, मैं टेम्पल से बाहर हूँ। तो अच्छा, मैं आपको पंजाबी मैं करुणा चंद्र को मैसेज डाल दूंगा कि वो ग्रुप में अपडेट कर देंगे कि क्या रहेगा। हाँ मेरे जी, हिसाब से तो कल खुलना चाहिए, बट लेकिन मैं स्टिल ठीक है प्रभु जी। ठीक है। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत प्रणाम।